50 की उम्र हो जाती है, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और हमारी बकेट लिस्ट बाहर निकलती है। फॉरेन जाना है, बहुत कुछ जगह घूमनी है, बट जब चले जाते हैं तब हमारी कमर घुटने जवाब देने लगते हैं। हमको लगता है उम्र के हिसाब से ये होना स्वाभाविक है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संध्या कामाने है और वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य और सेहत विद डॉक्टर संध्या के साथ। मैं यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं, आपकी सहेली बनके आपके साथ जुड़ रही हूँ। बोन हेल्थ क्या होता है? 50 साल के बाद महिला में बोन हेल्थ क्यों खराब होने लगता है? क्यों ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होने लगता है? पहले हम बोन हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हमको लगता है बोन हार्ड है, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हमारा जो बोन है बाहर से तो हार्ड दिखता है, लेकिन वो अंदर से एकदम जालीदार होता है। हमारे जो बोन होते हैं वो 50% कोलेजन ये प्रोटीन से बनते हैं। इसकी वजह से वो एक इलास्टिक के जैसे होते हैं। हम जब गिरते हैं फिर भी हमारा फ्रैक्चर नहीं होता है, तो ये कोलेजन प्रोटीन की वजह से होता है। हमारे बोन का हमेशा रीमॉडलिंग होता रहता है। जो भी हमारे बोन टिश्यू है जो खराब हो गए हैं वो निकाले जाते हैं और नए बोन टिश्यू वहां पर आ जाते हैं। और बोन हेल्थ के लिए इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी रहता है। अभी हम समझते हैं 50 साल के बाद स्त्रियों में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। इसका पहला कारण है वो है उम्र। उम्र के हिसाब से हमारा शरीर डीजनरेशन की तरफ जाने लगता है। हमारी जो सेल्स, कोशिका होती है वो धीरे धीरे पुरानी होती है। इसका जो दूसरा कारण है वो है हमारे शरीर के हार्मोन्स। हम 50 साल के उम्र तक आते आते पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज को फेस करने लगते हैं। इसमें हमारे शरीर का जो एस्ट्रोजन होता है वो कम होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो है कि हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो बनाए रखना। जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने लगते हैं, खत्म होते हैं, तो हमारी बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हम ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बोन है उसमें 50% कोलेजन प्रोटीन होता है। साथ में हमको कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, कुछ ट्रेस एलिमेंट की जरूरत होती है। विटामिन में हमको विटामिन ए, डी, के ऐसे 3 फैट सोल्युबल विटामिन की जरूरत होती है। सबसे पहले समझते हैं विटामिन डी। विटामिन डी ये हमारे सूर्य प्रकाश से हमको मिलता है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा सूर्य प्रकाश है, फिर भी ज्यादातर महिलाओं को विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है। इसका कारण है बंद घरों में रहना, बंद ऑफिसेस में काम करना, जो सन एक्सपोजर है उसको अवॉइड करना, सनस्क्रीन लगाना वगैरह वगैरह। और हमारा जो डाइट है वो विटामिन डी युक्त नहीं होना। दूसरा जो विटामिन है विटामिन के। हमको लगता है कि हम अगर कैल्शियम सप्लीमेंट खाते हैं तो बस हो गया, बोन हेल्थ अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी हम डाइट से या सप्लीमेंट से कैल्शियम लेते हैं वो हमारे खून में भी आ जाता है, लेकिन वो कैल्शियम बोन में चला जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिसाइड करता है विटामिन के। अगर हम विटामिन के डिफिशिएंट है तो ये जो कैल्शियम होता है वो बोन में नहीं जाता है। हमारी जो खून की नली होती है उसका जो अंदर का आवरण होता है वहां वो डिपॉजिट होने लगता है और किडनी में डिपॉजिट होने लगता है। इसकी वजह से आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिसीज होना या किडनी स्टोन होना ऐसे प्रॉब्लम पाए जाते हैं। इसको कैल्शियम पैराडॉक्स ऐसे ही बोला जाता है। अभी तीसरा जो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे बोन के रीमॉडलिंग में काम आता है। हमारे शरीर में बोन लॉस होना और उसकी वृद्धि होना ये चलता रहता है, लेकिन विटामिन ए का डिफिशियंसी है, बोन लॉस होता ही जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी। इससे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे जरूरी है कैल्शियम। प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम के साथ विटामिन के है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ट्रेस एलिमेंट है। अगर ये साथ में नहीं है तो कैल्शियम अकेला काम नहीं करेगा। हमारे शरीर का जो 80% फास्फोरस होता है वो हमारे हड्डी में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फास्फोरस हमारे लिए कितना जरूरी है। फास्फोरस हमारे शरीर में कम होना या ज्यादा होना हमारे बोन हेल्थ को प्रॉब्लम होती है। मैग्नीशियम जो मिनरल है विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। हमारी हड्डी को जो प्रोटीन लगता है उसकी पूर्ति जिंक, कॉपर, बोरॉन ये करते हैं। हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की कमी है, विटामिन ए, डी, के की कमी है और ट्रेस एलिमेंट नहीं है, तो हमारे बोन हेल्थ पर परिणाम हो सकता है। उससे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अभी जो चौथा रीजन है वो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अगर हम शुगरी प्रोसेस फूड खाते हैं, स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स, सोडा पीते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तो होता ही है, साथ में बोन हेल्थ पर भी परिणाम होता है।
अगर हम कंटिन्यूअसली क्रॉनिक स्ट्रेस में है, तान तनाव में है, तो उसके वजह से भी हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर हमको अच्छी नींद नहीं आती है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। सबकी वजह से बोन हेल्थ पर इफेक्ट होता है। अभी जो पांचवा कारण है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति स्मोकिंग करती है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति हर दिन अल्कोहल कंज्यूम करता है उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। अभी ये समझ ले इसको रिवर्स कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं। जो मैंने बताया कि हमारे बोन हेल्थ के लिए प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत रहती है और ये हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ कैल्शियम के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो कोलेजन प्रोटीन होता है एक शेल के जो अंदर का आवरण रहता है, फिश के आवरण के ऊपर और मीट के आवरण के ऊपर रहता है, और ये सब हमारे खाने में नहीं होते हैं, तो हमको कोलेजन प्रोटीन की कमी होती है। विटामिन डी हमको एनिमल सोर्स से मिलता है। एग्स है, दूध है, पनीर है, ग्रीक योगर्ट है, कर्ड है, चीज है, इसमें से हमको विटामिन डी मिलता है और सूर्य प्रकाश से भी मिलता है। विटामिन के हमको फैटी एनिमल फूड से मिलता है। अंडे का येलो पार्ट है, मीट है, चीज है, इससे हमको विटामिन के मिलता है। विटामिन ए, डी, के ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका हमारे शरीर में अब्सॉर्प्शन होने के लिए फैट की जरूरत होती है। अगर आप बहुत दिन तक लो फैट डाइट पे है, ये विटामिन के एब्सॉर्प्शन नहीं होते हैं। ये विटामिन के एब्सॉर्प्शन के लिए हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर ये भी अच्छे होने चाहिए। लिवर और गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है उसमें ये फैट सोल्यूबल विटामिन कैरी होते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में सोडा, शुगरी ड्रिंक पीते हैं तो उसमें से हमको फॉस्फोरिक एसिड मिलता है और इससे हमारे शरीर में का जो फॉस्फोरस होता है उसकी लेवल्स बढ़ जाती है और उसका परिणाम भी हमारे बोन हेल्थ पर होता है। मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरॉन ये हमको लीफी वेजिटेबल्स, शेल फिश, नट्स, सीड्स इसमें मिलते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है या वेगन है तो आपके फूड में इसकी कमी होगी और आपको ये सारी डिफिशियंसी होने की संभावना है, जिससे आपका बोन हेल्थ डिक्लाइन होने की भी संभावना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखे, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आप डेली 7 to 8 आवर्स अच्छी नींद लेना चाहिए। और सबसे जो जरूरी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हमको लगता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मसल ट्रेनिंग, बट ये गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हमारे हड्डी पे कोई दबाव आता है, तो हमारे हड्डी में जो कोशिकाएं होती है उसमें एक प्रकार का फ्लूइड तैयार हो जाता है। ये जो द्रव पदार्थ रहता है ये कोशिकाओं को बताता है ये जो दबाव है इसके लिए हमारा बोन स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। कोशिकाएं बढ़ना चालू हो जाती हैं और बोन स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम अपना वजन का भी इस्तेमाल करते हैं या बाहर से वजन लेके भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। रनिंग, वॉकिंग में मसल रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप इक्विपमेंट लेके जैसे डंबल, कीटल, थेराबैंड लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम ज्वाइन करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर महिला ने 50 साल के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही करना चाहिए। ये जो मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करना चाहिए। इतना ही हमारे लिए काफी होता है और बाकी के दिनों में आप एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं। 50 साल के बाद हमारे हेल्थ को हमको संभाल के रखना है और इससे ही हम अपनी बकेट लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू लगी तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर मिलेंगे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर संध्या गवाने, मेडिकल प्रोफेशनल और आपकी सहेली, विदा लेती हूँ। धन्यवाद।